गुड इवनिंग बच्चों, आप कैसे हो। तो आज हम पढ़ रहे हैं टेंस वाला टॉपिक और टेंस में पढ़ते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस या सिंपल फ्यूचर। तो टेंस पढ़ने से पहले अपन देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान देख लेते हैं हिंदी में क्या है। तो इसकी हिंदी में पहचान, वाक्य के लास्ट में गा गी गे आदि शब्द आएंगे और इस टेंस से ज्ञात होगा कि कार्य भविष्य में होगा। और रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, आई तथा वी के साथ सेल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अपन करेंगे इसमें। और जितने भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हैं जैसे ही, शी, इट, दे, यू, वह अन्य सभी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। जैसे आई शैल गो टू बॉम्बे, तो यहाँ पे आई है वो सब्जेक्ट हो गया, शैल है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, गो है ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आगे ऑब्जेक्ट। यू विल गो टू मार्केट, तो इसमें यू सब्जेक्ट हो गया और फिर हेल्पिंग वर्ब विल आई और इसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई शैल डू इट, आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और फिर उसके बाद में इट। फिर इसके बाद में है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाते टाइम इसका पैटर्न रहेगा, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल पहले आ जाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके यूजेस, यानी इसके यूजेस यानी प्रयोग। तो नंबर फर्स्ट में देखते हैं, भविष्य में किसी क्रिया के होने के लिए इस टेंस का प्रयोग अपन करते हैं। जैसे माई डॉटर विल बिकम एन इंजीनियर नेक्स्ट ईयर, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगले साल तक मेरी बेटी है वो इंजीनियर होगी। जब दो क्लोजेस भविष्य काल का बोध कराते हैं तो एक में फ्यूचर टेंस तथा दूसरे में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। और जिन क्लोज से समय का बोध होता है उनमें प्रेजेंट टेंस आएगा और साधारणतः व्हेन, whenever, while, before, after, as soon as, until, unless, in case के पश्चात में फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, when he comes I shall go with him to the market। I और we फर्स्ट पर्सन के साथ में निश्चय, डिटर्मिनेशन, इरादा, इंटेंशन, प्रतिज्ञा, प्रोमाइस के लिए विल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आदेश यानी ऑर्डर, धमकी, थ्रीट बताने के लिए सेकंड तथा थर्ड पर्सन में शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे ही शैल क्लीन द रूम, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है कि वह इस कमरे को साफ करेगा। वैसे ऑब्वियसली थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन एज ए मॉडल के रूप में यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर या थ्रीट का भाव दर्शाया जा रहा है।
अब आगे देखते हैं इसकी इंग्लिश में पहचान। हिंदी में पहचान देखने के बाद में हम चलते हैं इसकी इंग्लिश में पहचान देख लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों में समय सूचक शब्दों जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन ए फ्यू मंथ्स, अ फ्यू डेज, नेवर या ऑलवेज आदि का प्राय प्रयोग होता है। तो ओके, थैंक यू बच्चों। प्लीज आप इस टेंस को एक बार इनके रूल्स को पढ़ें और डीपली स्टडी करें। इसके बाद में आप छोटे छोटे सेंटेंस बना के देखें, फिर इनके एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करें और लॉकडाउन में जो है स्टडी का आनंद उठाइए। ओके, थैंक यू।